नास्तिक से आस्तिक। कुल देवता की कृपा। आज की कहानी है एक नास्तिक लड़के की जिसका नाम था शशांक, लेकिन उसे अपना यह नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपना नाम सैंकी रख लिया था। वह अपने गांव से दूर एक शहर में एक डिस्को थेक में काम करता था और हमेशा रंग भरी जिंदगी जीने में मग्न रहता था। सुबह से शाम तक उसका जीवन नाच गाना और शराब में ही व्यतीत हो जाता। कई वर्षों तक जीवन को इसी ढर्रे पर जीने के बाद एक दिन वह अपने काम से कुछ दिनों के लिए दूर होना चाहता था। वह अब इस शोर शराबे वाली जिंदगी से ऊबने लगा और वह अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ढूंढ रहा था, लेकिन उसके गांव के अलावा और कोई दूसरा स्थान नहीं था जहां वह जा सके। ऐसे समय में सैंकी अपने दादाजी के बनाए हुए गांव में जाना तय करता है और कुछ दिन वही रहने का विचार बनाता है। दरअसल कुछ साल पहले सैंकी के माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे और वह अनाथ हो चुका था। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। गांव जाना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विवशतावश वह गांव सफर पर निकल जाता है। जैसे ही वह गांव की सीमा रेखा में पहुंचता है, उसकी नजर एक बरगद के पेड़ पर पड़ती है जिसके चारों ओर लोगों का हुजूम लगा होता है और गांव के लोग बरगद के पेड़ को लाल रंग के चंदन से रंग रहे हैं। सैंकी को यह सब देखकर अजीब लगा। दरअसल में उसे इन सब मान्यताओं पर कोई विश्वास ही नहीं था। उसे यह सब ढोंग और अंधविश्वास लगता था। रॉकी गांव के अंदर अपने घर की ओर बढ़ जाता है और अपने घर पहुंचकर देखता है कि घर की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, पर फिर भी वह रहने लायक तो था ही, इसलिए वह अंदर प्रवेश कर गया और साफ सफाई करके रहने लायक व्यवस्था बनाने में जुट गया। गांव में कुछ पड़ोसी इतने सालों के बाद इस घर को खुलते देखते हैं तो उस लड़के से पूछ बैठते हैं, बेटा तुम कौन हो? तब वह अपना परिचय देता है और कहता है, यह मेरे दादाजी का घर था। ऐसा कहकर वो अपने दादाजी का नाम बताता है और गांव के बुजुर्ग लोग उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, बेटा कोई आवश्यकता हो तो हमें बताना और जब तक तुम्हें रहना है आराम से रहो। सैंकी सहर्ष उत्तर देता है, जी जरूर। लेकिन सैंकी का ध्यान अभी भी उस बरगद पर अटका होता है। तभी सैंकी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई बातों को पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं, वहाँ हमारे ग्राम देवता और कुल देवी का निवास है जिसकी पूजा हम हर महीने करते हैं और उन्हीं की वजह से इस गांव में खुशहाली बनी रहती है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर सैंकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, आज के जमाने में भी आप लोग कितनी पिछड़ी हुई बातें कर रहे हो। आज कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, लेकिन आप लोगों को वही पुराने रीति रिवाजों से फुर्सत नहीं है। सैंकी की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वह सैंकी को बहुत भला बुरा कहता है। पर सैंकी यही नहीं रुकता है, वो आगे कहता है, आपके बच्चों को भोजन तब मिलता है जब आप मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2-4 दिन आराम करके देख लीजिए, आपके बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कोई कुल देवी नहीं आएगी उनका पेट भरने। सैंकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है, जब तक इस गांव की इन सभी रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और सैंकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और छुपकर देखता रहता है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद कि गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन सैंकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी वह खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आ जाता है कि क्यों ना खेतों में आग लगा दी जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब देखता हूँ कौन सी कुलदेवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेतों में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और सैंकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख न सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वो देखता है उसका घर आग की चपेटों से झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। वह जाकर वहां के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है, यह आग कैसे लगी? गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो,
लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास करने लगे। अब सेंकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोचने लगा कि जिन गांव वालों के खेतों में मैंने आग लगाई, वही लोग मेरे घर की आग को बुझा रहे हैं। वह सोचने लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता हुआ आता है और कहता है, अरे चलो देखो किसने हमारे फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपनी खेती की तरफ भागने लगती है और सेंकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही सेंकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहरा रहे होते हैं और जो आग सेंकी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। सेंकी समझ चुका था कि जरूर यह कुल देवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन सेंकी कुल देवी के उस बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुल देवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ वह गांव छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुल देवी और ग्राम देवता का ही प्रताप था। आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।